नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, मीडिया जब सत्ता से सवाल करने के बजाय विपक्ष से सवाल करने लगती है तो फिर मीडिया को इसी तरीके का जवाब भी मिलने लगता है। आखिर कुछ तो बात है कि सारा विपक्ष मीडिया पर आरोप लगाने लगा है, मीडिया पर की बात करने लगा कि भाई कुछ तो आप दिखा दो। बात भी सही है, संसद में लोग जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाने के बजाय उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा चली गई, इस पर लगे हुए हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि भाई इतने सांसदों को आप निलंबित कर दिए हैं। इस देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। और मसला है आपको कैसे प्रवेश कर गया, जो लोग वहाँ प्रवेश किए कैसे प्रवेश कर गए। लेकिन उस पर चर्चा करने के बजाय आप विपक्ष से सवाल करने लगे हैं, हम लोग विपक्ष से सवाल करने लगे हैं। ऐसे में विपक्ष अगर पलटवार कर हमें कहता है कि आप गोदी मीडिया हो गए या फिर मोदी मीडिया हो गए, तो फिर मेरे पास जवाब क्या है उसका है। इसलिए ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का आने वाला समय में जो असर पड़ेगा, ये देखकर मैं चिंतित रहता हूँ। जो हम जिस दिशा में, जिस तरीके से हम लोग काम करने लगे, सत्ता जिस दिन बदलेगी हम लोगों का क्या हाल होगा, यह सोचकर अंदर से दिल कांप उठता है कि अब तो देश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है जहां मीडिया जनता के साथ खड़ी रहे। यह आप सोच नहीं सकते हैं, मीडिया सरकार के साथ खड़ी रहती है। सरकार से अगर आप सवाल कीजिए तो उल्टे आप ही से सवाल करना शुरू कर देगा। जहाँ स्थिति ये बनती जा रही है, और ठीक है अभी बहुत सारी चीज़ें अनुकूल दिख रही हैं, जिनके साथ आप खड़े हैं उनका भविष्य दिख रहा है। लेकिन आज न कल कभी तो भविष्य अंधकारमय होगा, लोगों का गुस्सा प्रकट होगा। उस समय हम लोग कहाँ रहेंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि उस दौर में मीडिया कहाँ रहेगी जब सत्ता बदल जाए तब? सुनिए किस तरीके से विपक्ष के लोग मीडिया को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और हम बेशर्म लोग उस टिप्पणी को हंसते हुए टाल दे रहे हैं और फिर बेशर्मी के साथ सवाल कर दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो जरा सुनिए लालू जी को भी, तेजस्वी, ललन सिंह और राहुल गांधी को भी, कि वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके से थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से, चाहे जो भी हम लोग तय करें, उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। खड़गे साहब से, सोनिया जी से, राहुल जी से, सबसे अनुमति लेके हम लोग आए और ये तय हुआ था बैठक में कि एक ही दो लोग ब्रीफ करेंगे, सबको वहाँ नहीं बैठना था। तो इसमें नाराजगी की कौन बात है? ये आपका मनगढ़ंत कहानी है। ऐसी है यहाँ के पत्रकारों में कि अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए गुलजुलूल खबर चलाते रहते हैं, परोसते रहते हैं। एक दो दिन तो ठीक है, व्यूज मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी जो डाउन होती है, हम लोग तो हंसते हैं। तो आपने सुना, तो जो ये मीडिया को लेकर ये जो नज़रिया है ना, ये नज़रिया हमारे आपको देखिए, हमको आपको बॉडीगार्ड नहीं मिला हुआ और ना हम संवैधानिक रूप से कोई हमें फोर्थ पिलर का कोई दर्जा मिला हुआ है, एक मान लिया गया है। और ऐसी स्थिति में जो हम लोग कर रहे हैं, कभी आराम से जब बिस्तर पर जाइएगा तो सोचिएगा कि अगर सरकार बदल गई तो क्या हासिल होगा हम लोगों का।
क्योंकि जनता का भरोसा भी खो गया। जिस भरोसे के सहारे हम सत्ता और सरकार से सवाल करते थे, हम तो उल्टे जनता से सवाल कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। इनका तो हम भरोसा तोड़ ही रहे हैं, और जिसके एवज में हम भरोसा अपना तोड़ रहे हैं। कालिदास वाला बात है ना भाई, कालिदास की कहानी को अब मुझे लगता है कि वो संदर्भ क्यों बार बार कहा जाता है कि जिस पेड़ पर बैठे हुए उसी पेड़ को काट रहे थे कालिदास। वो तो उस वक्त की सोसाइटी, समाज में क्या हो रहा होगा उसको चित्रित किया गया होगा कालिदास के सहारे। तो यहाँ तो हम लोग कालिदास के सहारे ही अपने आप को चित्रित कर रहे हैं कि हम जिस जनता के भरोसे पर खड़े हैं, जो हमारी कीमत है, हम उसी को काट रहे हैं। तो सोच लीजिए इसकी परिणति क्या होगी।